आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, आत्मवंदन। आप सभी का पीएमसी ध्यान नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज, जैसा कि हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेश्वरी जी ने एक सीरीज शुरू की है अद्वैत ज्ञान की, उसका आज सेकंड डे है। तो हम सभी उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी राजेश्वरी जी, ओवर टू यू। सभी को आत्मबंधन, गुरुक्षेत्र को कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुओं का आह्वान करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। दूसरा दिन है माया का ज्ञान। पहला दिन था आत्मज्ञान। हमने जाना मैं कौन हूं या क्या हूं। तो इस बारे में यदि किसी को कोई प्रश्न हो या कोई संदेह हो अभी भी कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, तो आप सबसे पहले वो प्रश्न पूछ सकते हैं। संतोष जी, सभी को ये आज्ञा दे दीजिए कि जो चाहें अनम्यूट कर पाएं, क्योंकि ये प्रश्न उत्तरों का ही एक सेशन रहेगा, क्लास रहेगी जिसमें जी जो जी, जो चाहें पूछ सकते हैं। हाँ जी। मैंने सबको तो ऑप्शन दी है। जी 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 जी। तो एक बार फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं कि मैं क्या क्या नहीं हूं। तो कौन 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 बताना चाहेंगे? एक एक दो दो चीजें बताते जाइए कि मैं क्या नहीं, क्या नहीं है आप। नेति मैं नेति के मैं माध्यम से हमने जाना था। जी। जी जी, एक एक दो दो मैम पॉइंट बता दी, सब एक एक करके। हाँ जी जी, हाँ जी। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। नहीं, ठीक है। और मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं विचार भी नहीं हूँ। और जी, मन भी नहीं, स्मृति भी मन भी नहीं, नहीं, स्मृति भी नहीं, भावना भी नहीं। मन नहीं, भावना भी नहीं, बुद्धि नहीं, भावना नहीं। बुद्धि नहीं। जी। तो पर एक पॉइंट पे कहीं अभी भी आपको लगता है आप आत्मा है? जब आत्मा लगता है अभी भी? जो आपने बताई ये सब चीजें नेति नेति जी करने जी के बाद, जी जी तो हम एक स्थिति पे पहुंच जाते हैं जब जी क्रिया योग साधना में भी होता है वो पॉइंट, जी कि जब जी। हमें महसूस होता है कि मैं कुछ भी हम्म, नहीं हूँ, सिर्फ एक चेतना हूँ। दैट्स इट। एक चेतना जी हूँ। जी। तो मनोरमा जी को हाँ, मैं एक मिनट बिल्कुल। अनम्यूट जी कर रही हूँ। जी जी मनोरमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट। जी, बात करिए। जी। हरिओम। हाँ, हरिओम जी। आपने सब बोला। हम जब अपनी स्थिति में रहते हैं या जी, हम अपने इस संसार, तो हमको यही महसूस होता है कि जो हम दिख रहे हैं वो हम नहीं है। जो हम हम दिख रहे एक हैं वो चेतना हम ही है। नहीं है, चेतना है। तो बिल्कुल सही कि हम चेतना हैं, लेकिन कई बार ये एक अभी भी भ्रम होता है कि मैं आत्मा हूं। हम जीव को या कारण शरीर को, जो आपको एक प्रकाश बिंदु के रूप में दिखता है, आप उसको स्वयं जान रहे हैं। हम कहते हैं ज्योति स्वरूप के अपने आत्मा परमात्मा के दर्शन कीजिए, ठीक है। तो हमारे दो नियम थे। क्या क्या नियम थे वो दो जिस पर हमने कस के देखा था कि हाँ भाई, इन नियमों के अनुसार मैं क्या नहीं हूं और क्या हूं? जी, मैं क्या थे? आधार जी। हूँ, प्रकाशित। आत्मा में दो गुण ये हाँ, देखे थे कि वही हमारा आधार है और वही हमें प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे वो दो नियम थे कि जिस चीज का मैं अनुभव कर सकती हूँ
वो आप मैं नहीं हूँ। नहीं जी, ठीक है, जिस चीज का मैं अनुभव कर सकती हूँ वो मैं वो मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ। और दूसरी चीज थी, जो चीज बदल रही है, वो सत्य परिवर्तन नहीं हो है। रहा है, मैं वो नहीं हूँ, वो भी क्योंकि नहीं। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो दो नियम थे, एक तो कि परिवर्तन हो रहा है या अनुभव हो रहा है, मैं वो दो नहीं हूं। और हमने दो तथ्यों का आधार लिया था, एक तर्क था कि लॉजिक करके देखेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अनुभव से जो हमें महसूस होगा उसी को हम सही मानेंगे, अपने अनुभव से जानेंगे, मानेंगे। सिर्फ मानेंगे नहीं, जानेंगे तभी मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, और इस हिसाब से हमें पता चला, जैसा कि आपने बताया, कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, आत्मा भी नहीं हूं। जिसे हम आत्मा कहते हैं वो आत्मा मैं नहीं हूं, नहीं। जो यात्रा कर रही है, जन्म, क्योंकि मेरा ना जन्म है ना मृत्यु है। तो मैं आत्मा, जो हम प्रकाश बिंदु के रूप में देखते हैं, वो आत्मा भी नहीं हूं। ये सबसे बड़ा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारा कुछ मान लेते हैं, लेकिन वहां आकर फिर भी हो जाता है कि नहीं नहीं, आत्मा तो हूं। हाँ। नहीं, क्योंकि आप उसका भी अनुभव कर रहे हैं, और जिसे हम आत्मा कह रहे हैं आप उसका भी अनुभव कर रहे हैं, तो आप वो आत्मा नहीं है। और उसमें भी बदलाव आ रहे हैं, बदलाव, परिवर्तन आ रहा है उसमें। क्या परिवर्तन आ रहा है? उस पे संस्कार छप रहे हैं। हर जन्म जब आप लेते हैं तो कहते हैं आत्मा पे कुछ संस्कार छप गए, कुछ प्रारब्ध आपने निबट लिए, कुछ कर्म उस पे छप गए, तो उस पे भी परिवर्तन हो रहा है। आप बहुत सूक्ष्मता से देखिए ये बात। अभी वो बिल्कुल संशय नहीं रहना चाहिए कि इसलिए क्योंकि मुझे अनुभव भी हो रहा है प्रकाश बिंदु के रूप में, और मैं उसमें परिवर्तन भी देख रही हूं, तो मैं वो आत्मा भी नहीं। नहीं हूं। हम्म। तो क्लियर? तो फिर बचता है क्या? क्या बचा था? कि मैं अजन्मा हूं, निराकार। हमने साक्षी रूप देखा था अपना, कि हम साक्षी हैं। और तो मैं अजन्मा हूं, निराकार हूं, अविनाशी हूं, निरंतर हूं, खाली शून्य हूं और पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, शाश्वत हूं, शांति, परमानंद और प्रेम हूं। अपरिमित तो ये हूँ। क्लियर है जी? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं रीता जी? अपरिमित हूँ। हाँ जी, अपरिमित हूं। तो वो असीमित, अपरिमित, जिसे किसी परिमिति में नहीं बांधा जा सकता, तो मैं वो हूं। तो लेकिन अब पक्का ये हो जाए कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। अब कोई आत्मा ना कहे अपने आप को थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अभी अद्वैत के लिए, इस ज्ञान के लिए, क्योंकि उसके बाद हम आ जाएंगे। तो अब ये सब जानने के बाद फिर अब प्रश्न ये आता है कि हाँ, जान लिया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अब बात ये है कि जो मुझे फिर दिखाई दे रहा है, पूरी ये जगत, ये माया, ये आत्मा, ये शरीर, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर ये क्या है? इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है माया। डिवाइन तो माया के कॉन्शियस। बारे में कौन कुछ बताना चाहेगा कि माया क्या समझते हैं, कि माया क्या है? माया जो नष्ट हो जाती है, जो सत्य नहीं है, माया, अनित है, ठीक। जो तो भी कुछ नश्वर है। परिवर्तनीय है, खत्म हो रहा है, वो तो जो स्थायी नहीं है। जो जी, जो स्थायी नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, जो, तो उसे हम अनित्य, नश्वर, नष्ट हो रहा है, उसे हम कह देते हैं ये माया है। सच्चिता है। अब लेकिन लेकिन माया को भी, उसको हाँ, मानना बोले ऐसे तो नहीं माया ना। मानेंगे ना, ना मानेंगे कुछ नहीं हम। आज हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे और उनसे ही समझेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं मेरे कहने, हाँ जी जो भी है तो ये माया है, ना ना, ऐसे कुछ नहीं, मानना कुछ नहीं है, जानकर ही मानेंगे। तो बिना चखे, बिना समझे, बिना कुछ किए हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि क्या है, कैसे। ठीक है?
तो आज फिर हम वहीं से शुरुआत करते हैं। आप इस समय कहाँ हैं? तो मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, आपके सामने हाँ। सुन रही हूँ आपके शब्द। हाँ जी, तो आप कुर्सी पर बैठी हैं, आपके सामने क्या है? आपके मोबाइल है मेरे सामने आपके और सामने सब कुछ एक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये दिख बहुत रहा है। महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे दिख रहा है आपको सब कुछ? कैसे आंखों दिख से रहा है? दिख रहा है, आंख और आंखों से समझ। दिख रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये पक्का है कि आंखों के माध्यम से हमें दिख रहा है, जो भी हमारे सामने है वो सब दिख रहा है। ठीक है, अब एक कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक टमाटर रखा है। हम्म, टमाटर है, सब लोगों को पता है टमाटर, है ना? टमाटर रखा है, क्या होता है उसका रंग, क्या होता है टमाटर का? लाल रंग। लाल रंग का। अक्सर पका हुआ टमाटर जो है वो लाल रंग का होता है, तो हम कह देंगे कि हाँ, लाल रंग का है। तो अब ये देखिए कि उस लाल रंग के टमाटर पे, जिसे हम लाल रंग का कह रहे हैं, उस पर ये सूरज का प्रकाश, ये दिन का प्रकाश, ये लाइट उस पर पड़ रही है, तो उसका रंग लाल हमें दिख रहा है। ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि इस पर हम नीले रंग का प्रकाश डाल दें, तो हमें वो टमाटर किस रंग का दिखेगा? काला जामनी सा दिखेगा, दिखने लगे। जामनी सा दिखेगा, काला दिखेगा, लाल तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना? हाँ, ठीक है, बदल जाएगा। बदल जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, विज्ञान के हिसाब से जो रोशनी उस पर पड़ती है, तो वो क्या करता है, बाकी रंगों को सोख लेता है और लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, आपको रिफ्लेक्ट कर देता परिवर्तित, हाँ हाँ कर देता है, तो आपको वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो अब ये बताइए कि टमाटर का असली रंग कौन सा है? अब उस पे असली तो पीला लाल ही रंग है। प्रकाश डालो तो कुछ और हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश डालो कुछ और हो जाएगा, नीला डाला कुछ और, काला डाला कुछ और। तो ये हरे असली रंग, रंग क्या है? असली हरे तो रंग है लाल ही असली। रहेगा। असली हरा लाल रंग है रहेगा, असली तो, हरा रंग है लाल हरा का। रंग है असली। वो तो टमाटर सूरज की हरा रंग रोशनी का। से, अगर सूरज की रोशनी हाँ, सपोज ये इस रंग की नहीं होती, सूरज कहे मैं कल से नीला प्रकाश दूंगा, ठीक है, तो आप कहेंगे टमाटर काला होता है। तो असली रंग बाहरी चीजों पर निर्भर कर रहा है, उस प्रकाश पर निर्भर कर रहा है। उसका असली रंग कोई नहीं बता सकता। असली रंग किसी को, हर एक को अलग रंग दिखाई देगा, है ना? हो सकता है कि वो कुत्ते को अलग रंग दिखता है ना? आपको अलग रंग दिखता है। अब ये भी हो सकता है कि कोई किसी को वो कलर ब्लाइंडनेस हो, उसको वो टमाटर का रंग कोई अलग ही दिखता। तो असली रंग बाहरी परिस्थितियों पर आधारित हो गया, असली रंग उसका कोई नहीं है। इज इट क्लियर? मेरे को समझ में नहीं आराम आया। से समझ के, आराम यस से चलेंगे, यस आराम से चलेंगे, है ना? तो बहुत बार होता है कि जो लोग ट्रैफिक की सपोज लाइट नहीं देख पाते, उनमें डिफरेंशिएट कलर नहीं कर पाते, जैसा कि हमने कहा कि कुछ रंगों का पहचानने में उनको दिक्कत होती है, तो हम कह देते हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है ना? कह देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं है, ज्यादातर लोगों को नहीं है, तो हम उनको अलग मान के कह देते हैं कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर सभी को ना दिखाई दें तो आप कल्पना कीजिए कि सारे कलर ब्लाइंड है, सारे ही कोई नहीं रंगों में सब भेद नहीं कर सकते, तो सब क्या कलर कहेंगे? ब्लाइंड नहीं है, सब कलर ब्लाइंड नहीं है। वो सन का जो रिफ्लेक्शन है वो सब एक ही जैसा जाता है। तो ये तो क्या ऐसा नहीं होगा कि उसे नॉर्मल समझ लिया जाएगा? जी हाँ वो नॉर्मल समझा जाएगा, वो नॉर्मल समझा हाँ, जाएगा, उसका फिर वही नॉर्मल
समझा Yeah. जाएगा। और जो कहेगा टमाटर लाल है उसे पकड़ लिया जाएगा कि तेरे में कोई नुक्स है। हाँ ठीक। हाँ या है ना? या बिल्कुल ठीक है, इतना तक हम, आप मेरे साथ हैं, जी हाँ हम समझ पा रहे हैं? जी ठीक है। तो इसका मतलब जो उसका रंग है वो हमारी इंद्रियों द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। सही? इज इट क्लियर? क्लियर। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। हम बहुत बार कहते हैं ये ठंडा है, ये गर्म है। सपोज आपके पास 3 मग हैं, 3 कप हैं। एक में बर्फीला पानी है, एक में रूम के टेम्परेचर का पानी है, और एक में गर्म पानी है। ठीक? तो आप पहले हाथ सपोज आपने गर्म पानी में डाला, उसके बाद आपने हाथ बीच वाले में डाला, जिसे रूम टेम्परेचर का जो पानी है। तो आपको कैसा लगेगा वो बीच वाला पानी? गर्म के बाद आपने बीच वाले में डाला है, तो आपको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा थोड़ा। ठंडा मीठा लगेगा। ठीक है, क्लियर? ये हम रोज के अनुभव से बता रहे हैं, कुछ इसमें है ना, आराम से समझेंगे। ठंडा लगेगा। अब दूसरे हाथ को आप पहले बर्फ वाले पानी में डाल दीजिए, फिर बीच वाले पानी में डालिए, तो कैसा लगेगा? वो हल्का सा गुनगुना लगेगा। हल्का सा गुनगुना लगेगा। गुनगुना। जबकि पानी वही है, तापमान वही है, एक हाथ को वो लग रहा है ठंडा और एक हाथ को लग रहा है गर्म। तो सब कुछ सापेक्ष है। क्या हम देख पा रहे हैं इस सापेक्षता को कि ये सापेक्ष है? किसकी तुलना में क्या ठंडा क्या गर्म है? ठीक? इज इट क्लियर? आर यू विद मी अप टू दिस पॉइंट? आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ेंगे। क्लियर इतना तक? जी चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं कि कोई आपके घर में कोई भिखारी आया, बहुत भूखा है, और आपने उसे, आपके घर में 2 रोटी पड़ी थी, आपने 2 रोटी ली, उसके ऊपर जो बची हुई सब्जी थी वो डाली, और साथ में 10 रुपए देकर उसको दे दिए। उस भिखारी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि भूखा था तो अच्छा उसको लगेगा। अन्न मिला खाने को, उसको भूखा अच्छा था, लगेगा। अन्न मिला खाने को, उसे भिखारी को बहुत अच्छा लगेगा। अब आप यही 2 रोटी सब्जी डाल के 10 रुपए के साथ अंबानी को दे दीजिए, कैसा लगेगा? उसे तो मिट्टी बराबर है वो। हाँ, उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं उसके है लिए उसकी। कुछ तो उसे हो सकता है थोड़ा, हाँ, He'll get wild. So, दिल का नाराज भी हो उसका जाए। अपमान महसूस करेगा, नाराज भी हो उसका जाए, अपमान नाराज महसूस भी हो करेगा। जाए, है ना? हाँ, तो एक ही वस्तु जी एक को खुशी दे रही है, दूसरे को नाराजगी दे रही है, दूसरे को क्रोध दिला रही है। तो इसका मतलब ये व्यक्तिनिष्ठ है। हाँ? व्यक्तिनिष्ठ है, पर्सनल, हर एक के पर्सनल एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है, हम मान लेंगे। तो सुख और दुख, हाँ जी, व्यक्तिनिष्ठ है कि स्थिति पे डिपेंडेंट है, स्थिति पे है ना? हाँ, व्यक्ति पे है। जैसे व्यक्तिनिष्ठ भी है, स्थिति पे है। जैसे हाँ, व्यक्ति के ऊपर है कि हाँ, वही चीज जी आपको सुख दे सकती है, वही चीज दुख दे सकती है, और सेम चीज ही आपको दुख भी दे सकती है, सुख भी दे सकती है। जैसे आपको क्या पसंद है मैम खाने में? खाने में बहुत पसंद है जो, सब ज्यादा सब चीज पसंद है, सब्जी रोटी नहीं नहीं, अच्छे एक प्रेम कोई से खास, एक कोई खास खाती। चीज जो आपकी अभी तो आम का बचपन से सीजन है, फेवरेट रही है। अमरस, अमरस आमरस, रोटी। आमरस। हाँ, चलिए, आमरस, आम का मौसम भी आ रहा है, आमरस बहुत हाँ। पसंद है। अब आम, आपको आमरस बहुत पसंद है, वाह वाह आमरस। अब कह दिया जाए कि 1 महीना पुष्पा जी को सिर्फ आमरस ही मिलेगा, तो नहीं अच्छा सुबह लगेगा। दोपहर शाम रात आमरस ही आमरस। वही
चीज जो आपको सुख दे रही थी वही चीज दुखदायी हो इरिटेट जाएगी। करेगी। यस है ना? बराबर है तो यह व्यक्तिनिष्ठ भी है, स्थिति जैसा कि मंजू जी ने कहा उस पर भी निर्भर करता है। तो संतोष जी का नाम संतोष जी है, चलो संतोष जी हैं, संतोष जी आपको ही लेते हैं। अब संतोष जी आज कहे मैं संतोष हूं, कल कहे मैं मंजू हूं, परसों कहे मैं पुष्पा हूं, अगले दिन कहे मैं मनोरमा हूं, फिर कहे मैं संगीता हूं। तो आप असली इनका क्या मानेंगे कि ये क्या कह रही हैं, क्या इनका क्या नाम है? रोज अगर ये अपना नाम ऐसे बदलती रहें तो फेक है, क्या होगा? हाँ जी, नाम भी फेक है जी। नाम भी फेक है तो आप कहेंगे कि असत्य है। ठीक है, ये जो कह रही हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं कह रही है। ठीक है, एक ये ऑल ऑफ अस गॉट टिल हियर। अब सपोज अब आप कुछ खरीदने गए कोई एक चीज और अभी की अभी हम्म, तो आप खरीदने गई, किसी ने कहा ये 30 रुपए की है, तो आपने सोचा 30 रुपए की सही लग रही है, चलो भेज दूं। अपने बेटे को आपने भेजा, ओके 50 रुपए की, 50 रुपए की, तो आप फिर से गई वो देने, क्या नहीं अब 70 रुपए की, फिर गई अरे 90 रुपए की, तो क्या कहेंगे? क्या कीमत है उसकी चीज की? परिवर्तनीय फिर है। तो एट ए खरीदेंगे टाइम ही जो नहीं। परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है बार बार में, तो आपको विश्वास नहीं होगा, है ना? असत्य मानेंगी आप कि ये क्या, ये कोई वो है। चलिए ये तो कोई छोटी सी बात है कि 30-50 रुपए की बात। सपोज आप एक प्रॉपर्टी खरीदने निकली, ठीक है, आपने सोचा कि चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे, तो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब आपने वो प्रॉपर्टी, आपने पूरा उसके बारे में थोड़ा जांच किया, लेकिन फिर आपने उससे कहा, जो भी आपका एजेंट है, कि भाई आप कागज लेकर आओ। उसने जो जो आपको बता दिया, अब वो कागज मंगाए आपने। हम्म? अब कागज देखे कुछ और ही है, तो आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे? आपको क्या लगेगा प्रॉपर्टी के बारे में? विश्वसनीय नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी विश्वसनीय नहीं नहीं लगेगा। है। क्यों? क्योंकि क्योंकि परिवर्तनीय है। क्योंकि बदल गए कागज। क्योंकि बदल गए। तो हम बदलने पे आ रहे हैं, बदलने को पक्का कर रहे हैं कि जो चीज बदल रही है। तो यही सबसे अच्छा तरीका है जान लेने का कि क्या बदल रहा है। अब चलिए, किसके किसके यहाँ समुद्र है आसपास? किसको पसंद है समुद्र? चलिए, देखा है समुद्र पसंद है, पसंद तो है। समुद्र तो सबको पसंद पसंद है। है, पसंद है ना? देखा तो तो सभी ने लहरों का कभी। कितना अच्छा लगता है कि ये हमारी तरफ आ रही हैं लहरें, कदमों को छू के जा रही हैं। तो आप कहें अरे ये वाली लहर बड़ी प्यारी लग रही है, मैं इसे ले चलती हूँ साथ में। तो ले जाएंगे? ला, ला तो नहीं सकते। ला तो नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? वो अपनी तो बदल प्यारी क्या लग रही रही है, है, दिख रही है, सब कुछ है, तो कंटिन्यूअसली बदल रही है, स्थायी क्योंकि नहीं है, आई फिर अस्थायी है। स्थायी चली नहीं है, जाएगी। लहर का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं नहीं है। है, वो है ना? क्षणभंगुर है, हर समय चेंज होती रहती हाँ, हर समय चेंज होती रहती है, आती है जाती है, तो आप लहर को अलग से नहीं ला सकते, है ना? ठीक है, चलिए और उदाहरण लेते हैं। आज उदाहरणों का दिन है, क्योंकि पक्का करना है हमें। अब कोई देखिए संशय भ्रम कोई नहीं रहना चाहिए। तो एक और 80% उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण गुरु लोग बहुत देते हैं, मिट्टी और घड़े का। हाँ। मिट्टी और घड़े का बहुत उदाहरण देते हैं। तो आप कहें नहीं ये दिया मुझे पसंद है, घड़ा मुझे पसंद है, पर मिट्टी नहीं चाहिए भाई, खाली घड़ा ले जाना है, मिट्टी नहीं चाहिए, तो ले जाएंगे? नहीं। क्यों? क्यों? घड़ा और दिया बेसी मिट्टी है, उसी से तो बना हुआ है, तो उसी जब से बना हाँ, हुआ है। जब तत्व बड़ा, ही मिट्टी है। बिना हाँ, मिट्टी के उसका हम्म, वही तो वो दिया और घड़ा क्या है? मिट्टी। है वो तो मिट्टी। मिट्टी ही वो है। भ्रम है, ये वो सिर्फ भ्रम है, आकार है, आकार है। आकार। उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन
है तो लेकिन तत्व मिट्टी ही है। तो ज्ञान मार्ग पर, पाथ ऑफ नॉलेज पर हम ये मान कर चलते हैं कि जो भी बदल रहा है वो मिथ्या है, वो मात्र एक विचार है। और सत्य किसे मानेंगे? जो अपरिवर्तनीय है, उसी को हम सत्य मानकर चलेंगे। पक्का? तो यहां कुछ ऐसा है जो बदल नहीं रहा है। जी थोड़ा सा कुछ सोच के देखिए कि हाँ, ये नहीं बदल रहा, जी। तो क्या है ऐसा कुछ जो नहीं मेरा बदल रहा? मेरा जो मेरी जो मैं है, मेरा जो होने का एहसास है, हाँ। बीइंगनेस से उसके जो मुझे अलावा कुछ है जो आपको दिखाई देता है, आपके अनुभव में आता है और वो नहीं बदल रहा? नहीं, चलिए, तो और थोड़ा सा सूक्ष्म जाते, और थोड़ा सा अंदर जाते हैं। सपोज आकाश कुछ है, आकाश कुछ है ऐसा। आकाश कुछ ऐसा है, पर जब हम देखते हैं हमेशा वो अलग दिखता है, दिन में रात में वो बादल हाँ परिवर्तनीय अलग हो दिखता है। जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ आ जाते हैं, तो वो एक, हाँ, तो बदलने का भ्रम होता है। ठीक है, तो पृथ्वी भ्रम, भी है तो, पृथ्वी भी है, हाँ, पृथ्वी पृथ्वी भी में तो आपको लगता है कि कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं? पृथ्वी नहीं, बदलाव नहीं, पृथ्वी एज इट इज, पृथ्वी तो पृथ्वी है, उसमें बदलाव पृथ्वी तो पृथ्वी है, तो लेकिन आप समझते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं? देयर आर नो चेंजेस इन दैट? नहीं, तो कभी खेती लगातार की दिख घूम रही रही है, है। कभी बंजर दिख रही है, तो ये से बदलाव ही कहेंगे। सब बदलाव आ रहे हैं ना। वैसे अंदर भी भी बदलता रहता है, कुछ कुछ लगातार लावा घूम रही कुछ पिघल है रहा है, अभी। है, कुछ है, लगातार ये भी बदलाव। कुछ है, कुछ कुछ है बस। कुछ है, हाँ, बदलाव हो रहा हाँ, है ना, बदलाव है हो ना। रहा है बिल्कुल। अब देखिए, हाँ, वो जो भूकंप आ रहे हैं। हाँ, तो कभी हाँ हिल रही है, कभी कभी कुछ हो रहा है, और कैसे घूम रही है, आपको लग रहा है आप स्थिर लगातार हैं, घूम रही है वो तो। जी और कितनी जोर से घूम रही है। तो भ्रम क्या हो रहा है कि स्थिर है, और कितनी जोर से घूम रही है, और सिर्फ अपनी एक्सेस पे नहीं घूम रही, चारों तरफ भी घूम रही है। बताइए, जी। तो वो तो बिल्कुल हर रोज हर वक्त उसमें तो गति बदलाव है, है। परिवर्तन है, बदलाव है। तो संतोष जी ने शुरू में कहा था नश्वर, अब नश्वरता को ले लेते हैं साथ साथ। टमाटर फेवरेट एग्जाम्पल है हमारा, टमाटर। और टमाटर क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, तो टमाटर से लेकर अपनी जिंदगी के जो हमें करीब दिखता है हम उसे लेकर चलेंगे, ताकि हम इस बात को पूर्ण रूप से समझ पाए। तो सपोज एक टमाटर लाए आप, और आपने उसे वो रख दिया, या छूट गया टेबल पे, कहीं रखा रह गया और खूब गर्मी है, तो वो कुछ दिन बाद क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ जाएगा। सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। तो और थोड़ी देर में वो सड़ सड़ा के बिल्कुल, क्या फिर उसको कहेंगे कि आप ये टमाटर है? फिर रूप आप उसका उसको, रूप ही बदल जाएगा। उसका अलग ही हो जाएगा, तो वो फिर टमाटर नहीं रहेगा। अब ये देखेंगे, जानेंगे, जैसे कि आपने कहा कि धरती नहीं बदल रही है, आसमान नहीं बदल रहा है, तो ये हम इन चीजों को जानेंगे कि ये क्यों नहीं हमें दिख रहा कि ये बदल रहा है। जैसे धरती के बारे में बात की, तो लेट अस इसको पक्का कर लें हम। तो सपोज हम टाइम की स्पीड, आपकी इंद्रियां वही हैं, सब वही है, टाइम की स्पीड को ज्यादा कर देते हैं ये समझने के लिए। है? तो जैसे अगर हमने टाइम की स्पीड को इतना बढ़ा दिया कि वो जो 5 दिन हैं वो 5 मिनट के बराबर हो गए, ठीक, 5 मिनट में हो गया, तो आप क्या कहेंगे टमाटर के बारे में? अभी भी आप कहेंगे ये टमाटर था, 5 मिनट में सड़ गया, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन 5 मिनट भी बहुत है कि आपने उसको देखा, समझा और टमाटर माना। अब यदि आप सोचो कि और तेज कर दें हम समय की स्पीड को, गति को, समय की गति इतनी तेज हो जाए कि वो जो 5 मिनट है 5 सेकंड के बराबर हो जाए, कि 5 सेकंड में अभी देखा तो आपने सोचा कि इसे खाती हूँ, मीठा है, चलो मेरा टमाटर खाने का मन कर रहा है, आप चाकू लेने गई और आके देखा तो टमाटर ही नहीं है। टमाटर ही नहीं है। तो फिर भी पर आपने देखा, आप चाकू लेने गई। अब कल्पना कीजिए
कि पलक झपकते ही हो जाए कि अभी मैंने देखा और अभी है देखा तो है नहीं टमाटर, वो तो वहां कुछ और ही है, तो क्या होगा? क्या होगा? हमें भ्रम है? होगा, हमने कहीं भ्रम में पड़ जाएंगे। बस, तो भ्रम में पड़ जाएंगे, था भी कि नहीं था, भाई टमाटर था भी या नहीं था, या मेरे मन का वहम है कि वहां पर कुछ था। यही हो रहा है कि क्योंकि कि क्यों हमें लगता है कि है, क्योंकि हमारी बुद्धि उसको देखते, हमारी इंद्रियां देखती हैं, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और स्मृति में हम रख लेते हैं, है ना, तभी हमें पता चलता है कि ये चीज है। तो वो स्थायित्व जो है वो इसी तरह से है, क्योंकि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हमें जान नहीं पड़ता। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, कि जैसे सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, क्या हमेशा रेगिस्तान था? नहीं था। धीरे धीरे नहीं था। रेगिस्तान पर हाँ, तो हम आज ऐसे ही सोच के कह देते हैं सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब वो रेगिस्तान पहले हरा भरा एक हरा भरा एक धरा का हिस्सा था, अब वो रेगिस्तान है। अब चूंकि परिवर्तन बहुत धीरे हो रहा है, बहुत सालों में हुआ, तो हमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमेशा से ऐसा ही है, धरती ऐसी ही है, जबकि लगातार हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? इज इट क्लियर? क्लियर। क्लियर? क्लियर। तो सपोज एक उदाहरण इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता लें, कि समय अगर ऐसा है कि आपके यहाँ समय के अलग स्पीड से चलता है, तो आपने एक दिन देखा सहारा रेगिस्तान है, उससे 2 दिन बाद आपने फिर से अगले दिन दरवाजा खोला तो देख रही है वहां हरा भरा एक बगीचा लगा हुआ है, अगले दिन खोला तो पहाड़ पड़ा है, तो क्या लगेगा आपको? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, तो सपने जैसा है ना? सपने जैसा ही लगेगा ना, कि सपने जैसा अभी यह सपने में ही होता है ये सब ना, कि हाँ अभी ये है, अभी उसकी कोई सीमा ही नहीं, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हो ना, अभी यही कहे, अभी थोड़ी देर में कहाँ अपने में परिवर्तन, लोगों में परिवर्तन, है ना। तो क्या हमारे विचारों के साथ, भावनाओं के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तित होते रहते हैं, हमें इतनी तेजी से बदलते हैं, वो बहुत तेजी से बदलते हैं, और बार बार हम दोहराते हैं उनको, इसलिए हमें वो सच लगते हैं। सपोज संतोष जी, सिर्फ एक ही बार जिंदगी में हल्का सा गुस्सा आया और चला गया, और उसके बाद आगे पीछे कभी नहीं आया, तो क्या आपको पता चलेगा कि कभी गुस्सा नाम की क्या चीज होती है? लेकिन यदि रोज रोज आपको गुस्सा आता रहे आता रहे आता रहे, तो वो हमारी स्मृति में उसका दोहराव होता रहेगा, तो हम जी। मान लेंगे कि ये सत्य है, क्योंकि याद में, स्मृति में उसका दोहराव हो रहा है, इसलिए हमें चीजें सत्य जान पड़ती हैं। ठीक है? हम्म? लेकिन व्यक्तिगत आरूप से आप पसंद नापसंद पे एक और उदाहरण याद आया। सपोज आप में से किसी को चित्रकारी का शौक है? किसी को है चित्रकारी? चलिए, संतोष जी कह रही हैं चित्रकारी का शौक है, तो सपोज संतोष जी मॉडर्न आर्ट बनाती है ना, तो सपोज इन्होंने एक मॉडर्न आर्ट के हिसाब से, बहुत सोच के, मन की गहराइयों के हिसाब से कुछ बनाया, बहुत अपनी तरफ से बहुत अर्थपूर्ण बनाया। अब मेरे जैसी कोई आ गई जिसे मॉडर्न आर्ट का सिर पैर नहीं पता है, तो वो सोचेगी ये सीधा है या उल्टा है, ये टेढ़े मेढ़ा क्या बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये है क्या, चित्र कह रही है क्या इसे?
नहीं। पर चलो एक कोई बहुत जिन्हें मॉडर्न आर्ट बहुत समझ में आती है, सपोज पुष्पा जी हैं, उन्हें बहुत समझ में आती है, तो वो आई और देखेंगी, अरे वाह संतोष जी क्या चित्र बनाया है, ऐसा सुंदर चित्र तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्या गहराई है उसमें, मन की गहराई, आत्मन की गहराई, अरे वाह क्या सुंदर चित्र बनाया है। तो चित्र सुंदर है या कुरूप है? अपनी नहीं है, अपना अपना मन की भावना है। परसेप्शन है अपना अपना। परसेप्शन है अपना अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई चीज सुंदर या असुंदर नहीं है, हम उसे संज्ञा देते हैं, ये सुंदर है ये असुंदर है, अपनी समझ के अनुसार, अपने परसेप्शन के अनुसार हम ये मानते हैं, क्योंकि ये सारे स्मृति के हिसाब से, अपनी स्मृति में जो हमारे हैं दर्ज हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये सारे परिवर्तन वगैरह ये सब हमारी स्मृति में संग्रहित हैं, तो उसके हिसाब से हम सत्य असत्य का मान लेते हैं। अच्छा, टमाटर पे फिर आ जाते हैं, लौट लौट के आएंगे हम टमाटर पे, क्योंकि टमाटर हमारे दिल के बहुत नजदीक है। चलिए टमाटर, तो टमाटर आपके पास है, आप खा सकती हैं उसको, टमाटर को, आपके पास एक टमाटर है, खा सकते। जी, चलो अब स्मृति में टमाटर है, क्या उसे खा सकते? उसे तो नहीं खा सकते। स्मृति में नहीं खा सकते, चाहे 20 लोग कहें कि बहुत खा सकते हैं, तो फिर क्या आप, वो सत्य हो जाएगा कि आप सब उसके उसको टमाटर स्वाद को का खा पाएंगे? जायका ले सकते हैं, उसके स्वाद का उस जायका ले वो सकते हैं, जायका कहाँ से आएगा? स्मृति से। स्मृति से ये ही जब खाया ही नहीं तो आएगा। उसका स्वाद भी क्या मालूम। नहीं, हाँ। अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अनुभव तभी कर सकते हैं यदि आपने पहले जब खाया है, खाया है और बिल्कुल। यदि स्मृति में है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब एक बिल्कुल। बिल्कुल नया फल रख दूं जो कभी आपने ना देखा ना सुना, तो क्या उसका जायका आएगा? नहीं। जायका नहीं आएगा। तो अब आप देखिए जस्ट एक कुछ सेकंड के लिए कि आपकी स्मृति में एक पूरा सब बहुत कुछ संग्रहित है, और उसमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है, जबकि हम पूरा जीवन स्मृति के आसपास अपना जीवन बनाकर बैठे हैं, नहीं क्या? संतोष जी डॉक्टर हैं, कोई आप में से इंजीनियर है, कोई लेखिका है, तो ये सारा कहाँ है? सारा ज्ञान कहाँ है? स्मृति में। स्मृति में ही, स्मृति में, हमारी स्मृति में, स्मृति में। स्मृति और में ये ही, स्मृति नष्ट होगी। स्मृति नश्वर है। तो मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं, मेरी ये राष्ट्रीयता है, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये जाति, ये सब स्मृति में ही संग्रहित है। और स्मृति क्या है? छाया, छाया मात्र है, वास्तविक नहीं। नहीं है। हम्म, तो इसलिए, लेकिन जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? शरीर के लिए। शरीर के लिए जरूरी है। तो लेकिन साक्षी के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साक्षी के लिए कुछ जरूरी नहीं है। आवश्यक है जीवन के लिए, शरीर के लिए, उत्तरजीविता के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए ये आवश्यकता है, लेकिन शरीर तो आप हो ही नहीं। हम्म, शरीर तो नहीं हो ना आप, हो क्या? नहीं नहीं। है। नहीं है। लेकिन तो ये जो कारण शरीर की यात्रा है, शरीर के माध्यम से ही हो रही है, ठीक है? कारण शरीर क्या? वो जो हम
बिंदु देखते हैं, आत्मा है आत्मा जिसे हम कहते हैं, सोल, सोल कहते हैं ना जिसे, सोल। तो ये सोल की जो जर्नी है शरीर के माध्यम से हो रही है। तो ये जो हम सारा कुछ करते हैं, फिर आप कहेंगे अरे मैं तो ये भी नहीं हूं वो भी तो है, मुझे क्या करने की जरूरत है? साक्षी अपनी जगह है, लेकिन आत्मा, सोल, स्पिरिट, आप जो भी कहिए, साक्षी, अनुभव करता, ये उसके लिए एक शरीर के माध्यम से आवश्यक है। तो इन दोनों का हमें ध्यान भी रखना है। ध्यान रखना है ना शरीर का भी और आत्मा का भी, कि नहीं रखना? बस हो गया, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो अब तो मैं ऐसे ही घूमूंगी। जब तक नहीं। शरीर में है तब तक जीवात्मा है, जब शरीर से बाहर है तो हाँ। आत्मा है। तो चाहे वो आत्मा, जीवात्मा, चाहे आप उसे कारण शरीर कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, आप जो भी कह लें, वो भी माया ही है। हम्म। माया ही है वो भी। लेकिन आप क्या आत्मा है? भी। आत्मा भी माया है। अच्छा। यही आप सोच के देखिए, मेरी बात मत मानिएगा, प्लीज मत मानिएगा। आत्मा भी आप आगे परिवर्तनशील समझाएंगी है या तो नहीं समझ है? आएगा, वो भी समझ नहीं नहीं, आएगा। नहीं नहीं, हाँ। आप हमें हम्म। समझ के ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं। हाँ। हम्म। अनुभव से समझिए, सिर्फ मान मत लीजिए। अब मानते तो हम जिंदगी भर आए हैं, हमें हमेशा कुछ कुछ कहा गया और हम मानते गए। मानिए मत, जानिए। आत्मा जिसे हम कह रहे हैं, क्या आप उसका अनुभव कर सकते हैं? आप अनुभव कर सकते हैं ना? हम्म। उसकी यात्रा भी चल रही है। आप उसका बिंदु के रूप में 3 इंच पीछे उसमें अनुभव भी करते हैं कि नहीं करते? जी। करते हैं, सब लोग, हम लोग करते हैं। तो वो और लेकिन मैं जो हूं वो अनुभव की चीज ही नहीं हूं। मेरा अनुभव हो ही नहीं सकता। जिस चीज का अनुभव हो गया मैं वो हूं ही नहीं। तो मैं इन सब से परे की चीज हूं। साक्षी कह देते हैं, दृष्टा कह देते हैं, बहुत सारे नाम, अनुभव करता, साक्षी, दृष्टा, हम ये सब कहते हैं कि मैं वो हूं। तो हम अगला हफ्ता बिताएं साक्षी भाव में। साक्षी भाव में मतलब आप जस्ट बैठ जाएं, सिर्फ नेति नेति करते रहें। मैं क्या क्या ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, सब कहो। तो बाद में जो आपके पास, आप जिस चीज का अनुभव भी नहीं कहूंगी मैं, आप तब आते हैं सम स्थिति में, समधि में, जिसे हम समाधि कहते हैं। तब आप अनुभव करते हैं। अनुभव अनुभव भी नहीं है, वो होना है। वो हम अगली चरण पर सीखेंगे कि होना क्या है, जिसे हम कह रहे हैं। तो यही, तो जब शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहा उन्होंने ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। जगत में जो भी दिखाई पड़ता है या महसूस होता है, जो अनुभव में आता है, जो परिवर्तनीय है, वो सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब कह दिया मिथ्या है, मिथ्या का अर्थ क्या क्या होता है? छल। हाँ जी, झूठ है वो। झूठ छल है, छल। छल है, छल है। वो कहे ना, माया महा ठगनी हम जानी, है ना? पर ठगनी क्यों कहा? है तो झूठ, पर कैसी लगती है? कुछ समय सच हमारा ले जैसी लेती है वो। हाँ, इसलिए ले लेती है। ठगनी है। कुछ समय क्या, सारा ही लेती है। सत्य प्रतीत होती है। अब ये प्रतीत होना बड़ा सुंदर शब्द है। हम्म। मिथ्या का अर्थ न होना नहीं है, ये हम बहुत ध्यान रखें। मिथ्या का अर्थ न होना नहीं है। प्रतीत होना। मिथ्या का अर्थ है जैसा है वैसी प्रतीत नहीं होती, कुछ और दिखती है ना? जी। टमाटर है, किसी में कुछ, सही है। तो हमें जैसी है वैसी नहीं लगती, कुछ अलग लगती है। तो इसलिए उसे हम मिथ्या कह देते हैं।
तो माया जगत क्या है? जगत, सकल जगत, हर चीज, धरती है, सब कुछ मिथ्या ही है। तो ये है माया का ज्ञान, दूसरे दिन का माया का ज्ञान, कि साक्षी के अलावा, साक्षी के अलावा, ओके, आत्मा बीच में ही आ जाती है उसके, साक्षी के अलावा सब कुछ मिथ्या है। अर्थात जैसा जान पड़ता है वैसा नहीं है, जो हमें लगता है वो नहीं है। लेकिन जरूरी है, माया ये सब आवश्यक है, इससे अभिविरक्त ना हो जाए, तो ये सब आवश्यक है शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए, जो इस मनुष्य के माध्यम से यात्रा पर है और सब कुछ हो रहा है। तो हम, अब ये साक्षी अभी भी बच गया भाई, अब साक्षी को अगली बार जानेंगे, कि खुद को जाना, आसपास बार बार आ रहा है कि साक्षी भाव में रहिए, कि मैं वही हूं, बाकी और कुछ भी नहीं हूं। तो ये साक्षी क्या है? और या जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ये शब्द ये सुना है सबने, है ना, महान हाँ, वाक्य जो हम कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम मैं ब्रह्मास्मि। ब्रह्म हूं। हम्म, तो अब इसको भी मानना नहीं है, जानना है। जानेंगे ही, जानेंगे, जानना है, और हम जानेंगे अगली बार, कि मैं कह रही हूं यदि कि मैं ब्रह्म हूं, तो कैसे हूं, क्यों कह दिया मैं ब्रह्म। तो अभी कह रहे हैं भ्रम है, और अगली उसमें कहेंगे ब्रह्म है, हाँ? तो वो कैसे हैं, उसको भी हम अपने अपरोक्ष अनुभव से ही, और अपने जो यही नियम लगाकर ही, जो हमने नियम बनाए हैं, यही 4 चीजें, उन्हें लगाकर ही जानेंगे। हम्म? जी, तो सा हाँ जी, और कुछ कोई प्रश्न कोई हो तो अवश्य पूछिए। सबसे छोटा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का है, सबसे बहुत जल्दी हो जाता है वो, 10-15 मिनट में। हाँ जी। जी। यदि हम्म, किसी का प्रश्न नहीं है तो हम एक छोटा-सा मेडिटेशन कर लें, ध्यान कर हाँ, लें। मेडिटेशन हाँ, कर अवश्य अवश्य चिंतन भी हो अवश्य। जाएगा। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, और होना ही चाहिए, जी, क्योंकि जी, बिल्कुल। तो जस्ट जैसे सब प्यासे लोग, को पानी की जरूरत होती है ना, तो यहाँ पे जी, आके हम सब जब मिलते हैं तो हमें उस ध्यान की जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो आत्मा है, उसका हाँ, भोजन ध्यान यहाँ है। आके हमें बस वो पानी सा लगता है कि हमें मिल गया, तृप्ति हो जी। गई। आत्मा का बिल्कुल, भोजन ही ध्यान है। जी, ध्यान है। शरीर का भोजन जो भी है, मुक्त गुडीज है। टमाटर समेत, बाकी है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा जो कि सत्य नहीं है, माया ही है, लेकिन उसका भोजन ध्यान है। तो चलिए फिर ध्यान से शुरू करते हैं। जी, जी, तो सब लोग आराम से शांत अवस्था में बैठ जाइए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक एक बार मन की आंखों से देखिए, और जान लीजिए, एक एक अंग को देखते हुए, कि मैं ये नहीं हूं, क्योंकि यह बदल रहा है, क्योंकि मैं इसका अनुभव कर सकती हूँ। तो मैं ये शरीर नहीं। अपने मन को मन पर ही ले जाइए, चित्त पर ले जाइए,
जहां से विचार उठ रहे हैं उसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, संवेदनाएं उठ रही हैं, उनमें भी सभी में परिवर्तन हो रहा है। देखिए उन परिवर्तनों को। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, बदल जाती हैं, संवेदनाएं बदल रही हैं। कह दीजिए कि मैं वो नहीं हूँ। अपनी इच्छाओं को देखिए, इच्छाएं चाहे किसी भी तरह की इच्छाएं हों, भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, क्योंकि उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो मैं वो इच्छाएं भी नहीं हूँ। अपनी उस बिंदु को देखिए, आत्मा के बिंदु को, आज्ञा चक्र के 3 इंच अंदर ज्योति स्वरूप वो आत्मा इस शरीर के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म की यात्रा पर है। उसमें भी संस्कार छप रहे, परिवर्तन हो रहा है, मैं उसका अनुभव कर पा रही हूँ। तो मैं वो आत्मा भी नहीं हूँ। अब आप अपने अंदर जब न सुख है, न दुख है, न प्रेम, न ईर्ष्या, न घृणा, न आसक्ति, न विरक्ति, तो मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ। मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ, शाश्वत, निरंतर, हमेशा से मुक्त, परम शांत, परमानंद, सुख भी। अब माया को देखिए, अपने आस पास हर चीज परिवर्तनशील है। जो भी बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। जो भी बदल रहा है वो माया है। क्या क्या बदल रहा है? क्या क्या माया है? शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। अतः ये सब माया है। मेरी आत्मा भी बदल रही है, परिवर्तनशील है, उस पर भी संस्कारों के चिन्ह पड़ते हैं। वो भी माया है। मेरा मनुष्य जन्म, जीवन, मृत्यु, धरती,
आसपास का सकल संसार सब माया है। धीरे धीरे इन माया की परतों को अपने ऊपर से हटाते जाइए। सब परतों को अपने ऊपर से हटाते जाइए। सब परतों को हटाने के बाद बचता है खालीपन या पूर्णता। मैं वो हूँ, मैं वह हूँ जो साक्षी है, इस माया का साक्षी, जो कभी नहीं बदलता। इस ज्ञान में स्थिर हो जाइए। अज्ञान की परतों को हटा दीजिए। जैसे शीशे पर जमी धूल हटाने के बाद सब साफ दिखाई देता है, ऐसे ही यह ज्ञान की परतें सब हटाते जाइए तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि मैं क्या हूँ। चेतन, चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस। चेतना में स्थिर हो जाइए। साक्षी भाव में स्थिर हो जाइए। कुछ क्षण इसमें ही स्थापित रहिए। टिका दीजिए मन को इसी भाव में, साक्षी भाव में, जो कि आपका सत्य स्वरूप है। यही सत्य है, बाकी सब सत्य है। अब हम धीरे धीरे पुनः उस जगत में प्रवेश करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। आसपास की अन्य आवाजों को सुनिए। शब्द को महसूस कीजिए। आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। अपने हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़िए। अपनी आंखों पर इन हाथों को रखिए और मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। 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 आंखें अभी बंद रखिए। हाथों को नीचे रख लीजिए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को धीरे धीरे झपकते हुए बंद करते हुए खोल लीजिए। वापस इस जगत में आ जाए। बहुत सुंदर जी, लेकिन बहुत छोटा सा ध्यान था। आंखें तो क्योंकि समय की सीमा को जी, आंखें खोलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं। दहलीज से लौटा है मैम। स्वाद तो चखा लाए ना पर। जी देख बिल्कुल। लिया, दहलीज तक गए थे। अब बस इसी जी, भाव में समय रहना की है बात ये। है। हाँ जी, तो इस भाव में अब हमेशा बने रहना है। ऐसा नहीं कि पर जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बने रहना है। बीच बीच में जब भी थोड़ा सा समय मिले तो एक चुटकी बजा दीजिए कि हाँ मैं कौन हूँ। जी, जब भी बहुत हल्का सा जी। उसी में फिर बस स्थापित हो जाएंगे। तो मनन कीजिए इन थैंक यू, सारी बातों पर जो सो हमने आपस मच। में बातें। जी जी जी, तो मैं मोस्ट वेलकम। प्रश्न को ये हो तो प्लीज, जी एनी क्वेश्चंस प्लीज, इफ सरोजनी वी माँ हैव को एनी क्वेश्चंस। सरोजनी माँ को आत्मबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन, आत्मबंधन। आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया का अलग ही शुक्रिया होता है। शुक्रिया शुक्रिया हाँ जी, शुक्रिया। सरोजनी माँ कुछ कह धन्यवाद। रही हैं। कुछ बोल रही हैं। जी जी हाँ जी, बोलिए सरोजनी माँ। बहुत सुंदर सिखाया। अच्छा परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय में भेद जो है वो जी, बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता आत्मा की तरफ आने के लिए रास्ता। नहीं, आत्मा से भी परे जाने का रास्ता। आत्मा में तो हम अभी सभी स्थापित हैं। आत्मा से हाँ भी आगे परे जाना है, उससे भी। जी जी वो भी एक पड़ाव है। आत्मा हाँ भी वो एक बात है। पड़ाव है। जहां लेकिन तक आगे क्या जाने होता में भी है, बहुत कुछ है। हाँ, तो बीच में क्योंकि बहुत कुछ है। यहाँ तक हमारे सारे मार्ग ले आते हैं। आत्मा तक हमारे सारे मार्ग ले आते हैं। भक्ति मार्ग, क्रिया योग, सब लोग आत्मा तक ले आते हैं। ज्ञान मार्ग आपको आत्मा के परे लेकर जाता है, जी, हाँ परम तत्व। लेकिन परम तत्व तक, आत्मा तक हमारे तत्व तक। सदगुरु पहले ही लेके जाते हैं हमें। हाँ, वहां तक तो सब जाते हैं, सब लेकर जाते हैं। देखिए हाँ वो रोज आत्मा हम दर्शन पहले सैर करके कराते आते ही हैं। है। जी 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 जी। उसके मैम तो एक बाद में जो यहाँ, प्रश्न आगे है बढ़ेंगे मेरे। ना, हाँ जी वो जरूर, मैम रास्ता प्रश्न एक जितने एकदम प्रश्न मर्जी है अलग मेरा। पूछिए। है। जी, मैं ये प्रश्न पूछना पूछिए। चाह रही थी कि जी, क्या आत्मबोध हमें बिना गुरु के हो सकता है? हो सकता है। क्या होता है, ये आत्मा की भी यात्रा है। हम बात कर रहे थे ना कि आत्मा की यात्रा है। तो यात्रा आज की नहीं है आपकी, ये तो हम सब मानते हैं। ये आज की यात्रा नहीं है। जन्म हम सब लोग जन्म जन्मांतर की साधना और यात्रा लेकर आए हैं। इन्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं ना, जैसे, तो वो जो सीखा उसको अगले में लेकर जा रहे हैं, फिर जो सीखा उसको अगले में लेकर जा रहे हैं, फिर तो ये आपकी पीएचडी चल रही है ना। तो अब वो जो सारा हमने इतने जन्मों का ज्ञान लिया है, तो ये उसकी यात्रा का, उसकी मंजिल पर पहुंचने की बात है। और क्योंकि ये कोई मार्ग नहीं है, यहाँ आपको कोई हम लोग साधना नहीं देते हैं। कोई साधना नहीं होती है इसकी, सिर्फ साक्षी भाव की साधना हम कह देते हैं, कहने को कह देते हैं कि साक्षी भाव की साधना, कि आप उसमें स्थित रहिए निधिध्यासन के हिसाब से। लेकिन इसमें कोई साधना नहीं है। इसमें जगत का सारा कुछ करते रहना, जानते हुए कि मैं कौन या क्या, जी जगत क्या, और ब्रह्म को हम अगली बार जानेंगे कि क्या, वो भी क्या। तो हाँ जी, तो ये सिर्फ जानने की यात्रा है, जानना, सब चीजों से परे, आत्मा से भी परे। यही एक मार्ग है जो आत्मा से परे ले जाता है। तो इसलिए बस ज्ञान जान मार्ग। लेना, जी ज्ञान मार्ग ले जाता है आपको। तो इसका और मतलब इसमें ज्ञान गुरु की मार्ग में मिलता कुछ नहीं आवश्यकता है। है। हाँ जी, गुरु गुरु की की आवश्यकता आवश्यकता, है। हाँ यही कह रही थी कि जरूर, हाँ सॉरी। तो
गुरु की आवश्यकता, आप बहुत बार ये गुरु लेते आए हैं। और एक और बड़ी अच्छी बहुत बात है बार माने कि अनेक जब जन्मों आपकी में। तैयारी होती है तो गुरु स्वयं आ जाते हैं। जी, जब गुरु आप स्वयं आते हैं। तैयार होते हैं, गुरु आपको ढूंढ लेते हैं। मिल जाते हैं। और ये बात किसी भी सही रूप है। में मिल जाए, गुरु के शरीर से कभी वो मत सोचना कि नहीं गुरु तो ऐसा होता है। हमें भी एक एक्चुअली ना सब मान के चलते हैं गुरु ऐसा दिखना चाहिए। गुरु किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकता है जब आप तैयार हो। तो आवश्यकता गुरु की है, क्योंकि ये किसी ना कोई आपको समझाएगा कि ये कैसे है। हाँ, रास्ता। रास्ता तो किसी ने कोई तो उंगली पकड़ के चलाएगा एक बार, और फिर वो छोड़ देगा कि ठीक है अब आप चलो। तो आवश्यकता है, कोई तो चाहिए माध्यम। माध्यम है, गुरु भी माध्यम। व्यक्ति रूप जो है जिसे आप गुरु कह रहे हैं वो भी माध्यम है, लेकिन गुरु शक्ति है एक। तो वो जो गुरु का अर्थ ही क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले प्रकाश जाए, की ओर ले। अज्ञान से जो ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। ठीक है, लेकिन आपका अर्थ है शायद कि व्यक्ति रूप में गुरु होना आवश्यक है क्या? तो क्योंकि हम नहीं, व्यक्ति रूप में मेरा हैं। बस प्रश्न ये है हाँ कि जी, क्या हमें आत्मबोध बिना गुरु के हो सकता है? मैं पूछना ये चाह रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप देखिए, अगर आप में व्यक्ति वो नहीं है। हो सकता है, वो काग भुसंडा भी था वो एक। हाँ, काकभूषण जी थे, है ना? हाँ, कोई भी हो तो सकते हैं। कोई तो भी हो किसी भी सकता है। रूप में आए हाँ, तो आपको ये इससे नहीं। आत्मबोध हाँ, मतलब वो आपकी हमको एक तैयारी रूप पर है। चाहिए। अच्छा, तो कोई तो चाहिए जहां जो आपको एक बार वहां तक ले जाए। ठीक है, तो और कोई आप तो कह आपको रही थी कि बार बार आपने गुरु लिए हैं, तो उस बार बार का मतलब अनेक जन्मों से है। अनेक जन्मों से, लेकिन इस जन्म तो में भी हो सकता है ऐसा भी कई हो बार। सकता है मैम कि उस जन्म का ही कोई गुरु, हाँ उन जन्मों में से कोई गुरु हाँ, आज हमको भी एक हो। खास समय पे मैम हमको निर्देश मैंने दे सुना दे। है कि 40 जन्म तक वो गुरु रहते हैं, 40 जन्म तक वो एक ही गुरु रहते हैं, हो 40 सकते जन्मों हैं, तक, ऐसे सुना है मैंने। हो सकते हैं, कुछ भी हो हाँ। सकता है। माया है, देखिए वो तो क्या है वंशों वो, पे गुरु होते ही थे। माया है। तो माया माया जाल में कुछ भी संभव है सब मिथ्या, पर संभव कुछ भी सही है। बात, सही बात। माया महा ठगिनी हम तो इसलिए वो जो आप कह रही हैं 40, हो सकता है 100 भी हो, हमें क्या पता। सब माया है, तो भगवत उसमें तो गीता कुछ भी में संभावना है। तो हाँ नहीं जी, मैम, ऐसा भी हो भगवत सकता है गीता कि जो में श्री पिछले ही कृष्ण जी कोई ने गुरु कहा है, रहे देखो हो। बिल्कुल क्रिया हो योग सकता करने है। से सब मिलता है, लेकिन हाँ उसके वो जी हमें मैम, पहले आगे हमारा हमको मन दिख जाए। बहुत पवित्र होना चाहिए। कितना पवित्र होना चाहिए वो पहले सब अध्यायों में उन्होंने दिया है। और जब इतना मन पवित्र होता है और अवयम सत्व संशुद्धि तक आता है, तो आपको हमको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु हमारे सामने होते हैं, गुरु को देखते जी, रहते हैं ये हमको क्योंकि कि ये हाँ बिल्कुल, पवित्रता के क्योंकि यहाँ गुरु भी आपको जा ढूंढ रही रहे है हैं, क्या, आपकी उठा तैयारी दो है या उसको, नहीं है, व- आपकी क्या तैयारी पर लेते हैं है। गुरु। बिल्कुल, तो when आपको अपने आप मिल जाएंगे। कहीं कहीं disciple से एक वो, is हाँ, ready, यस guru यस, appears. बिल्कुल। तो अपियर्स, अब वो फॉर्म कोई भी हो सकती है, कोई भी हो आकार वो व्यक्ति आकार कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में वो आपके गुरु बनकर आ सकते हैं। लेकिन यस, गुरु होना आत्मबोध के लिए आवश्यक है, चाहे आप पिछली बार से करके आए हो, इस बार कर रहे हो, या हो सकता है 2-4 जन्म के बाद करना हो, तब भी गुरु की आवश्यकता रहेगी। कोई तो जी, आपको बताएगा ना, कोई तो आपके वो जो जमे हुए अज्ञान के उसको निकालेगा। गुरु का काम क्या है, वो जो होता है ना मैम सफाई का काम, वो जो मैम शीशे पे मैम जमी धूल को मिटाने का मैम मैं काम। क्या बोलती हूँ कि ये शरीर जन्म हाँ लिया तो जी, शरीर का भी तो अपना गुरु है। पहली गुरु माँ होती है, फिर शिक्षक होते हैं, हाँ, फिर और बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओ तो बिल्कुल। वो गुरु होता है। सब अलग हम्म, अलग, हाँ जी, वो गुरु होते हैं। तो ये जी, आध्यात्मिक गुरु, देखिए वो जगत के जो हमारी हाँ शरीर की जगत, यात्रा के वो गुरु हैं, वो हैं, हाँ ठीक है।
तो वो आपके स्कूल में भी, कॉलेज में भी हमेशा रहे हैं वो जो गुरु रहते हैं। तो हम गुरु का यहाँ पर जो है अर्थ लगाकर चलते हैं कि वह जो आपको अज्ञान से परे ले जाए, अज्ञान की परतों को निकाल दे, और फिर वो उजाला जो आपके सामने प्रकाश लेकर आए, जो उसके सामने अज्ञान की बादल घिरे हैं, धूल है। गुरु का काम सफाई का है, बस वो सफाई कर्मचारी है। क्या कर रहे हैं हम? सफाई कर्मचारी। सफाई कर दो तो वो अपने आप दिख जाएगा। बस उस प्रकाश को ही, तो वो जो चैतन्य का प्रकाश, वो प्रकाश को ही, उसको फिर देखने ना जाए कि नहीं वो प्रकाश के रूप में दिखे। प्रकाश मतलब जिसमें आप सब कुछ इतनी क्लैरिटी से, स्पष्टता से देख पाए कि क्या चीज क्या है। ट्रांसपेरेंसी कर दी। क्या सत्य, क्या असत्य, क्या परिवर्तनशील, क्या नहीं। तो वो आत्मा से भी जो परे आपको जाना है। अब देखिए, और ये बहुत कम लोग इस के लिए तैयार होते हैं। हम वो कुछ भाग्यशाली लोग हैं हम लोग जो इस यात्रा के एटलीस्ट समझने निकले हैं। अब देखिए, क्या 22 लोग हैं हम लोग यहाँ पर। 800 करोड़ में से 22 बैठे हैं यहाँ पर। तो चोटी पर कितने लोग जाते हैं ना? बहुत सारे लोग अभी एवरेस्ट के नीचे, बेस कैंप में बहुत सारे नीचे 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 बहुत ही। चोटी पर कितने पहुंचते हैं? तो ये वहां की यात्रा है, बिल्कुल उस पर पहुंचकर देख लेने की यात्रा। खुद को, जगत को, ब्रह्म को, हर चीज को समझने और उसमें मनन करके स्थापित होने की यात्रा है। तो ये हम सब लोग और बहुत, वहां जाना हमने कुछ है पुण्य कर्म जहाँ किए होंगे। समय मायने नहीं रखता, वहां जाना है। बिल्कुल, समय सबसे बड़ी मिथ्या है। वो अब देखिए, हाँ, समय की तो मिथ्या मतलब ये देखो। जन्म भी लग जाएंगे तो हमें नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, कुछ पता नहीं वो है। तो यदि अब नहीं समझा, जो मैं बात कहती थी, अब समझ लें, पक्का कर लो, पक्का कर लो, ताकि हाँ, वो जन्म, वो यात्रा हो जाए पूरी, पूर्ण चुकता बिल्कुल समय से है। परे, नहीं तो फिर वो अभी और थोड़ी 2 4 10 20 जन्म और स्थान घूम लेंगे। स्थान से हाँ, परे, समय से परे। क्योंकि स्थान, वहां तो समय समय है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब आप खुद ही देखो, समय आप देखो, समय की मिथ्या देखो। आप जब आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो समय कैसे गुजरता है? पता जब ही आप नहीं किसी लगता। का इंतजार कर रहे हैं, बहुत उस लंबा समय हो किस जाता समय कैसे गुजरता है? तकलीफ है तो समय कैसे गुजरता है? मस्ती में है तो समय कैसे गुजरता है? देखते हैं। सही नहीं सही। समय की मिथ्या तो हम रोज ही देखते हैं, बिल्कुल। जी, है ना? तो समय, स्थान सब मिथ्या। जिसका अनुभव हो गया, उसका जो परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, वो सब मिथ्या, जितना हम वो माया इवॉल्व है। करते जाएंगे, जितना हम जी आगे, उतना ही जो है क्लैरिटी मिलने की, उनके जी समीप पहुंचने के लिए हमको बहुत इवॉल्व करने की जरूरत है, बहुत और साधना करने की जरूरत है। अभी तो शुरुआत है। साधना जब इसमें कोई है ही नहीं, जान ये ही भर लेना है। पवित्रता अच्छा, की एक बात बाउंड्री बताओ। तक हम गए ना, तो गुरु हाँ खींच लेते हैं ऊपर और पहला आज्ञा हाँ, चक्र का तो प्रकाश कितना दिखाते देर हैं, लगती है? नहीं तो आत्मदर्शन कराते हैं। जी, हाँ, तो बाउंड्री कितनी तक देर जाना है लगती हमें है? सिर्फ। सिर्फ वहीं तक। तो आपको समय, ये जो है, ये भी हमारी मान्यता है कि हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि हमें कहा गया है हिमालय में जाके तपस्या करना है, इतनी साधना करनी है, तब जाके हो सकता है वो साधना आप कर चुके हो ना पिछली बार, और फिर वो तो बिलीव्स आपको बन मिल गए हैं जाए। अब। जी, हाँ बिलीव्स जी, बन हाँ गए जी। हैं। इसीलिए हम्म, जैसे ऋषि मुनियों ने बोला है, जो उस डायरेक्ट पाथ के ऋषि हैं, तो जी डॉक्टर जैन भी वही बात बताते हैं कि वो जी कहते थे निसर्गदत्त महाराज कि जी, इसी समय बैठो, इसी समय आपका एनलाइटनमेंट, अगले ही ऐसा। पल। उन्होंने ये बोला है कि यदि वो हाँ, ज्ञान आपने समझ लिया, वो ज्ञान बस। आपने उतार लिया अपने अंदर, तो आप हम्म, मुक्त हो चुके। बस। बस। अब सपोज एक शेर का बच्चा है, भेड़ों में मिल गया, तो अब उसे ये जानने में, पहले तो वो घूम रहा है भेड़ों के साथ ही में कर रहा है। अब अगर उसे एक बार दिखा दिया गया, तो उसे कितना समय लगेगा जानने में कि मैं भेड़ नहीं हूं, शेर हूं? शेर हूँ।
हाँ, उसी समय एक ही समय। उसी तो समय ऐसे ही जी, हम माया में घूम रहे हैं, हाँ, अच्छे से घूम रहे हैं और अब भी घूमेंगे, लेकिन अब घूमेंगे एक समझ के साथ। माया में तो अभी भी करेंगे, अब मस्ती आएगी, अब और माया आनंद जो है ना में बहुत मस्त लगेगी, पूरे आनंद आनंद के में साथ। होंगे। जी जी, माया भी It आनंद means देगी। ड्रामा होगा, हाँ, जो चल रहा है everything चलने दो, सत्य तो ये है। सत्य तो ये है। मैं सिर्फ दृष्टा, मैं सिर्फ देखूंगी अब ये क्या रहा है, तो आपका परसेप्शन पूरा बदल जाएगा। यही ज्ञान है। अदरवाइज आपको कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बाकी साधना करते रहिए, वो जीव आत्मा के लिए आवश्यक। वो जो आपकी बाकी साधनाएं हैं, वो आपके आत्मा के लिए it means आवश्यक है। everything is full of एंड illusion. यस, यू Everything कैन is सी full of दैट। illusion. यस, इट इज, यू कैन सी नाउ। ये अनुभव से हम जान रहे हैं अब। क्योंकि ये बहुत छोटे उदाहरणों से हमने जाना समझा कि कैसे है मिथ्या, फिर अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है। थोड़ा और इस स्वरूप के बारे में तो अभी और जानेंगे, लेकिन तीसरा दिन जब ब्रह्म के बारे में हम अहम ब्रह्मास्मि कैसे आया, क्यों आदि शंकराचार्य ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, क्यों हमारे उपनिषद में है अहम ब्रह्मास्मि, क्यों अपने आप को ब्रह्म कहा, तो ये जी कहाँ से आया। हम कह तो देते हैं बड़े आराम से तत्वमसि ब्रह्म ब्रह्मास्मि, लेकिन अब जानेंगे, अब नहीं छोड़ना है। अब इसको पक्का कर लीजिए, ताकि और बहुत सारे जन्म इसको जानने में ना आना पड़े, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचना ही है, यहाँ तक तो पहुंचना ही है, अंतिम मार्ग है। दिस इज पुनरपि कॉल्ड, जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बिल्कुल। तो वहां लेकिन से एक अगर बार मुक्ति तो हम चाहिए, इस यात्रा में चल पड़े हैं ना, तो आगे ही हाँ जाएंगे, पीछे हाँ, नहीं यस ये जाएंगे। पक्का है, ये पक्का है। यस आगे जाना क्योंकि पक्का है, और किसी ना हाँ, किसी जन्म में पूरा जाना ही पक्का है। पक्का इसी में है, अभी इसी में राजेश्वरी पक्का है। माता जी, संतोष माता जी, ये सब जो लोग हैं ना, ये उंगली पकड़ के हमें बाउंड्री तक लेके जा रहे हैं। पक्का यस 100%। हाँ, वो है ना, और चलो बाउंड्री के दिलदार बाद चलो, का काम चांद के पार सदगुरु का चलो, होता है। तो पार ही जाएंगे अब। जी पार ही जाएंगे, सही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ हाँ, प्रोग्रेशन, कि जब आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ही जी, बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पीछे मुड़ के नहीं नहीं, देखना। हम क्या बोलते पीछे, हैं, क्योंकि मैं पढ़ू कक्षा क्या, में भी मैं आप जो देखो ना कि पढ़ता रहे हो, 5वीं बुक के मत बाद छठी पढ़ना, में, छलांग मारो, हाँ जी, जी सरोजनी माँ, छलांग मारने की है। आपने कुछ कहा सरोजनी जी, हाँ, आपने कुछ कहा अभी, सुन नहीं पाए हाँ, हम। मैंने ऐसा कहा कि मैं जाऊं क्या, गिर पड़ू क्या, चलू क्या, ऐसा नहीं, गिर मत पड़ो, छलांग मारो, कि पहली छलांग में सदगुरु की उंगली मिले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये ज्ञान और मार्ग से ही संभव है। जब ज्ञान मार्ग वो से ही ज्ञान नहीं संभव है, मिलेगा, जब तक हाँ, इसके संभव नहीं। पड़ाव में पहले बिल्कुल राजेश्वरी माँ सिखा रही है ना, वो बाउंड्री तक कैसे जी जाए वो सिखा रही है। जी जी जी। अब वो तब बाउंड्री के बहुत पार बहुत भी चलेंगे धन्यवाद था अगली बार। राजेश्वरी माँ का, बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। जी मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है ये, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मैं भी माध्यम ही हूँ। तो शंकराचार्य की परंपरा फिलहाल से चले आए फिलहाल गुरु शिष्य फिलहाल के, तो मुझे आप भी हमारे सबके गुरु हैं। सौभाग्य से जी मुझे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे ये न सिर्फ ज्ञान दिया, पर साथ में ये आदेश भी दिया, आज्ञा भी दी, आदेश भी दिया कि ये ज्ञान सब तक पहुंचाया जाए, जितने तब तक तक हो सके उतने तक पहुंचाया जी जाए। जी तो ये मैं उनकी बहुत आभारी, जी, कोटि कोटि आभार उनका, बहुत 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 जो धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते, जो आत्मवंदन, आभार, आत्मवंदन आपका, थैंक यू धन्यवाद सो बहुत। मच। जी, तो हम सब बहुत आभारी हैं। जी जी, और भाग्यशाली जी हैं हम सब, जो आप लोगों जैसे गुरु हमारे साथ हैं, जिन जिन से हमें ज्ञान मिल रहा है। देखिए, डॉक्टर राजेश्वरी जी हैं, सरोजनी माँ हैं, संतोष एक माँ दूसरे पहले से आपका, संतोष माँ, संतोष माँ पहले आपका
धन्यवाद एक- है। सच में एक सही बात दूसरे है, से उन्होंने सीखते सबको हैं। इकट्ठा लाया है। जी हाँ, पहले सच आपका धन्यवाद है। जो बिल्कुल, इस समय बिल्कुल। हम कर रहे हैं वह दर्शन के आधार पर कर रहे हैं, पर जो प्रभु की अगर उपनिषद या वेद देखे जाएं तो इसका नाम ही पृथ्वी का माया नगरी, तो माया तो है ही है, इसमें बिल्कुल। तो कुछ वो ही नहीं है, दो राय नहीं है, शरीर है तो माया माया है ही। हाँ। शरीर है तो बिल्कुल। माया क्योंकि है ही। ये जो हम कर रहे हैं इस समय, ये हम दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो ये वो ज्ञान भक्ति हो से गया। अगर वेद और पुराण को देखेंगे तो प्रभु ने ये माया पहले छोड़ी है, माया यहाँ की अधिष्ठात्री है। जी, इसीलिए तो, और माया में तो अभी भी उससे हम रहेंगे। उससे अगर प्रभु भी आएंगे तो वो भी परे नहीं है, अगर प्रभु कोई भी नहीं परे। पृथ्वी पे आएंगे। हाँ, तो बिल्कुल परे नहीं है। हम्म। बस अब हम इतना ही फर्क आएगा आपके उसमें कि बस अब जान समझते हुए करें, जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल। समझ कर करेंगे, निर्लिप्त और वही नहीं वही होंगे, उसी से दुख का नाश हो जाता है। बस निर्लिप्त नहीं बिल्कुल होंगे किसी भी बिल्कुल चीज। मैम, बिल्कुल ये सत्य हाँ, है। लिप्त नहीं होंगे, अब निर्लिप्त रहेंगे, लिप्त नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। जो संत तो की एक अलग परिभाषा भाव। है, ना सुख में सुखी जी, ना दुख में दुखी, समभाव में। संभाव, समधि, समभाव। समाधि, उसमें रहेंगे हम। जी 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 जी। तो बहुत बहुत फिर आता है धन्यवाद। मजा। ठीक। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम। बहुत सभी को बहुत प्रणाम। धन्यवाद। राजेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उंगली पकड़ के आगे ले जा रही हैं जो एक ज्ञान मार्ग पर, हमें बहुत बहुत इतने धन्यवाद। सरल शब्दों में आप समझा देती हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि सुनते हाँ, हैं, लेकिन जो सरल शब्दों में समझ आए, ज्ञान तो वो भी तो है जब हम उसको एसिमुलेट ही ना कर पाए, उसको समझ ही ना पाए, तो वो निकल गया, ऊपर से सुन लिया या प्रवचन, यूं कहें कोई शंका ना रहे। शंका भी नहीं बस रही, समझ में आ गया, क्योंकि प्रवचन तो हम बहुत सुनते हैं। अभी भी है तो सोच लेना, अगली बार शंका समाधान होएगा। हाँ, कोई बात नहीं कि बातों बातों में अगर आ में जाए जाती दिमाग है। में कुछ तो सोच लेना। जी जी। नहीं, फिर भी मैम समाधान नहीं हुआ तो अगली बार क्या, उसके अगली बार भी आपको समाधान करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, देखिए, जब समाधान जो हमें कराएगा तो हम उसका हाँ। हाथ छोड़ कैसे सकते हैं, ये भी तो बताइए। हाँ, हाँ। बिल्कुल। वो तो हमने पकड़ लिया। पहले शंका ढूंढ के लाओ, बातों में हम लोगों को पहले ऐसे शंका ज्ञान ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ, फिर बात करेंगे। जी जी। सही बात है, कोई रहती ही मन नहीं तो है, नहीं यही करता। मजे की बात है। जी, मन नहीं करता समय छोड़ने। ये तो इतना बृहद वो है विचार, क्या कहें, अध्याय या जो भी कुछ, कि 1 घंटे में हम खत्म कर देते हैं, तो समझो कि हम लोग कितने कदम से कदम मिला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सब लोग क्योंकि बराबर। आप पहले ही इतना सीख के आए हो ना, ज्यादा हाँ, जरूरत ही थोड़ा नहीं पड़ रही समझते है, हैं सिर्फ इसलिए याद समझ दिलाना है। लेते। जी, नहीं तो कोई यहाँ बैठेगा थोड़ी भग जाएगा, क्या तुम ही जी, जिनको ऐसा है, कहना भी नहीं चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूं। हाँ, क्योंकि बात ये है कि